क्योंकि आपका मेवाड़ी में है, पूर्व बर्धमान में 93.83% वोट है, उसमें भी एक उसके बाद रात में मेमारी। और भी अपडेट हुआ, 94.04% मेरा लास्ट वोट है, लास्ट जो अपडेट है 94.04। हाँ, 93.83 पूरे पूर्व बर्धमान जिले का बता रहा हूँ मैं। मेमारी का 94.37% है। अभी 3 और सुबह फिर अपडेट हुआ फिर। तो ये 94.37% है, जो सेकंड हाईएस्ट है। नंबर 1 पे गालसी है जो 94.83% है। तो आपने कैलकुलेशन किया होगा जीतने के लिए कितना पोलिंग होना चाहिए, तो आपका क्या कैलकुलेशन था शुरू में? देखिए सर, हमारा जो कैलकुलेशन था कि इस बार यहाँ पर एएसडी बोलिए, एडजुडिकेशन बोलिए, इतना ज्यादा डिलीशन नहीं हुआ था। तो हिंदू वोट को अगर हमको संगठित करना है तो 90% के आजू बाजू में पोलिंग होता है, तो हमारा जो जीत का चांस है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। वो अगर 92%, 93% तक होता है तो डन एंड डस्टेड। बट ये जो हमने देखा कि 94% के ऊपर चला गया, तो तभी समझ में आ गया कि हवा का रुझान किधर चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई था, वहां पर हमारा जो टैगलाइन था और जो लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है कि भूमिपुत्र बनम बहिरागत का लड़ाई। क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट था भाजपा का, मानव गुहो, जर्नलिस्ट, राष्ट्रवादी, वो मेमारी से ही बिलोंग करते हैं। और ये जो टीएमसी वालों ने कैंडिडेट खड़ा किया था, वो मेमारी का बंदा है ही नहीं, वो बाहर का बंदा है। वर्धमान दक्षिण असेंबली से वो आता है। और ये जो मेमारी असेंबली है ना, इसको टीएमसी वालों ने गिनी पिग बना दिया था। क्योंकि 2011 में जब परिवर्तन का वोट हुआ था, तब यहाँ का जो एमएलए थे अबू हसन मंडल, वो 5 साल बाद चेंज हो गया। नारगिस बेगम आया 2016 में, फिर 2021 में आके मधुसूदन भट्टाचार्य कर दिया, उसको भी 5 साल बाद चेंज करके ये रासबिहारी हलदर को लेके आया है। मतलब ये लोग क्या करते थे, 5 साल किसी को भी कैंडिडेट बना दो, वो पैसे से टिकट खरीद ले, उसके बाद 5 साल जितना भी इसका फंड आए अपने जेब में डाले, और वो कैमक स्ट्रीट या कालीघाट में बाकी जो उसका हिस्सा है पहुंचा दे, और 5 साल बाद उसको रिप्लेस कर दे। मेमारी जहां पर था 15 साल पहले, वहां पर ही है। तो ये वाला जो बात है, लोग ने समझ गया है कि भाई बाहर का लोग है, अगर मेमारी में कुछ प्रॉब्लम होता है उसको मिलेगा कहाँ? उसका खुद का बाली माफिया माना जाता है उसको, वो दारू का उसका कारोबार है। तो ऐसे लोग अगर यहाँ का एमएलए होगा, और मेमारी जो है ना, कल्चरली बहुत ही वो हेरिटेज जगह है, तो वो जगह वो लोग माना नहीं। इसलिए जो भूमिपुत्र है, जो घर का बंदा है, जिसको पूरे दुनिया का बंगाली जानते हैं, वो मानव गुहो के लिए वोट करेंगे। बट ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करते हैं। वहां पर मुस्लिम वोट भी थोड़ा हाई परसेंटेज में है। बट एंड ऑफ द डे जो रिपोर्ट हमारे पास आ रहा है, हमारा बंदा जो दे रहा है ग्राउंड लेवल रिपोर्ट, इस बार बहुत सारे राष्ट्रवादी मुस्लिम का वोट मानव गुहो के लिए होंगे। इसलिए जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला है। हालांकि हमारा फॉर्म 17C अभी आ रहा है, तो हम लोग कैलकुलेशन में है कहाँ पर कौन सा राउंड में कितना ट्रेल होगा, कितना आगे जाएंगे। बट मोटा मोटा जो आ रहा है, हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन में है। 92% हमारा टारगेट था, जनता ने उससे ज्यादा आशीर्वाद हमको दिया है, 94.37 है। तो डन एंड डस्टेड गेम है। काउंटिंग के लिए क्या तैयारी है? क्योंकि हमने सुना कि काउंटिंग में बड़ा खेला होता है। इस एकदम बार तो एकदम लोग कह रहे हैं कि खेला शेष, लेकिन फिर भी एकदम खेला शेष। देखिए, काउंटिंग है उसका जो होता है, तो उनका स्ट्रेटेजी हमें पता है, और उसका काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए वो भी हम लोग तैयार है पूरा। तो पहले तो जो वो लोग करते थे, डीसीआरसी में जब ईवीएम आते हैं, वहां पर गुंडागर्दी करने का कोशिश किया, कल रात को भी किया है। कल जब यहाँ पर इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद भयंकर झड़ चालू हो गया, हवा चल रहा था, उसके बाद भयंकर बारिश चालू हो गया। तो लोग पूछ रहे थे कि भाई मौसम इतना बिगड़ गया, ये क्या क्या निर्देश दे रहा है। तो मैंने बोला भाई सोचो मत, इतना जो हवा चल रहा है ना, वो फूफा है उनका, वो हारने वाली है, तो उनका दिल से निकल रहा है जो हवा, वही चल रहा है, झड़ हो रहा है। और उसके बाद जो बारिश है, वो रो रही है, क्योंकि 4 तारीख गई, टीएमसी खत्म, तो उनका पानी आ रहा है। यानी जोक सफर, जो मेन चीज है, वहां पर वो 50-60 लोग इकट्ठा कर लिया, और जय बंगला करके वहां पर स्लोगन दे रहा है, हमारा कैंडिडेट को थ्रेट कर रहा था। तो हमारा बंदे भी तैयार था, अगर चाहते थे तो वहां पर उसको समझ जा सकते थे। लेकिन हमने धैर्य वहां पर था कि ऐसे कुछ भी हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लोग हार रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन है। तो स्ट्रॉन्ग रूम तक हमारा बंदे थे, वहां पर पूरा अभी सील हो गया है, वहां पर भी मेरे बंदे खड़े हैं। तो 1 इंच उनको जमीन नहीं हम देंगे। और काउंटिंग में जो धक्का बुक्की का गेम करते हैं ना, हम लोग भी तैयार है। कैसे तैयार है, 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। मैं स्ट्रेटेजी अभी लीक नहीं करूंगा, लेकिन एक ठीक भी है। वोट चोरी नहीं करने नहीं, दूंगा। ये चोरों को पार्टी धमकी, खत्म ये करूंगा। काउंटिंग में कैसे धक्का मुक्की करते हैं? काउंटिंग सर, में काउंटिंग का जहाँ पे जो मेन एजेंट बैठते हैं वहां भी तो पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहता है ना?
कुछ नहीं रहता है। ये लोग क्या करते हैं, जो मेन गेम होता है, आप 2021 देख लीजिए, 2024 देख लीजिए। सुबह जब इलेक्शन का काउंटिंग चालू होता है बैलेट पेपर से, तो आप देखेंगे भाजपा 20, टीएमसी 20, भाजपा 40, टीएमसी 39, भाजपा 58, टीएमसी 62। ऐसे 1 घंटे 2 घंटे चलेंगे। उसके बाद अचानक इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है वहां पर देखो, डेटा का कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर मीडिया है वो दिखा देता है टीएमसी वालों 180, बीजेपी 80। तो माहौल बन जाता है कि भाजपा हार रहे हैं और टीएमसी का जय सुनिश्चित है। तो ये लोग जो काउंटिंग हॉल में करता है ना, वो एक सेट का एजेंट नहीं रखता है, 2-2 3-3 सेट का उसका एजेंट चले जाता है। कैसे चले जाता है उसका है, तो वो लोग करते हैं कि भाई देख, तू लोग हार रहा है, अभी यहाँ पर तू बैठे रहेगा तो जीतने के बाद तुझको तो मैं पेल लूंगा। अब सबका डर है, अगर खुद भी मैं वहां पर रह जाऊंगा, वो बोलता है कि मेरे बीबी को रेप कर देंगे या मेरे बच्चे को मार देंगे, तो मैं क्या करूंगा। मैं वो एजेंट नहीं रह सकता वहां पर, वो बाहर आ जाता है। और जब भी कोई ऑपोजिशन का एजेंट नहीं रहता है, तो मेन खेला होता है टेबुलेशन में। टीएमसी वालों को मिला है 200 वोट, भाजपा को मिला है 600 वोट। टेबुलेशन तो होता है ओरली, तो बोलता है टीएमसी को मिला है 600 वोट और 200 वोट मिला है भाजपा को, अब उसमें साइन करो। अब साइन करने के लिए एजेंट वहां पर बचा नहीं है, तो वही टेबुलेशन वाला मेन सीट में चला जाता है और भाजपा हार जाते हैं। तो मतलब काउंटिंग में लूट लेते हैं। अब ये लूटना बंद होगा, 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, ऐसे वो नहीं कर पाएंगे। वो पिछली बार आप ही ने बताया था ना कि 12 बजे आपके विजय वर्गीय जी ने बधाई दे दिया ममता दीदी को, तो उसके बाद तो सारा डिमोरलाइज होके वहां से रवाना हो गया। अभी तो अमित शाह जी बैठे हैं, तो अभी तो ऐसा कुछ भी होने का नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमारे बंदा जानता है कि ये एक युद्ध है, ये एक इलेक्शन नहीं है। और ये युद्ध अगर हम हार जाते हैं तो जो बंगाली हिंदू है वो खत्म हो जाएंगे। घर छोड़ के भागने का भी हमको मौका नहीं मिलेंगे, रास्ते में हमको काटेंगे। जो ग्रेट कैलकाटा किलिंग बोलता है ना, उससे भी ज्यादा इस बार हिंसा होगा। तो हमारा ये जिंदगी और मौत का सवाल है। इसलिए क्या है, कौन कौन सा पद में है, मेरा तो कोई पार्टी का मेंबरशिप तक नहीं है। मैं क्यों, मेरा काम वाम सब कुछ छोड़ के 1 महीना मेवाड़ी में था, क्योंकि मैं जानता हूं अगर ये जीतता नहीं हूं तो मर जाऊंगा। तो ये जो हमारा जीना या मरना का सवाल है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो ये इलेक्शन जीतना ही है, और फेयर इलेक्शन होगा। जनता अगर वोट देंगे तो हम जीतेंगे। अब मुंह देख लीजिए ना पीसी भाईपो का क्या हाल हो गया, क्योंकि जनता ने इस बार वोट दिया है। हाँ, ये तो है। और तो इसको ये कह सकते हैं कि भाई हमने ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स की बात की, तो कल हिंदू का डायरेक्ट एक्शन हो गया, डायरेक्ट एक्शन डे 29 अप्रैल। कल सबसे बड़ा एक्शन जो देखा, मुझे जो आश्चर्य लगा, पुलिस, कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस, जिसको हम लोग इतना दिन इतना गाली देते थे, क्योंकि सारे जो काम है इन लोग करते थे। बट अभी तो ये क्लियर हो गया कि इन लोगों को कराया जाता था। वो टीएमसी वालों जो है, जितना अपोजिशन को रुकने के लिए गंदा काम इससे कराए जाते थे। तो ये पुलिस वालों भी अभी समझ गए हैं कि ये उन लोगों के लिए भी मौका है। ये इलेक्शन अगर टीएमसी वालों जीत जाता है तो वो जो काम उसको करना पड़ता था उसका 10 गुण काम करना पड़ेगा। और आप जब आइन को खुद अपने हाथ में लेते हो, लोगों के ऊपर अत्याचार करते हो, लोग अगर गुस्से में आ जाते हैं, वो सब कुछ खो जाता है, तो थाना जला देंगे वो लोग। तो वो लोग पर कोई जिंदगी मौत का सवाल है। तो खुल के खेला उन लोगों ने। फेयर वोटिंग के लिए जो जो करना था, सीआरपीएफ ने जितना नहीं किया, ये पुलिस वालों ने नहीं किया। पुलिस का एक बड़ा जो पार्ट है, जो टीएमसी के द्वारा अत्याचारित है, वो लोग कल दिखा दिया कि उसको फ्री हैंड दिया जाएगा तो 1 मिनट के इसका गुंडे को वे सीधा कर देंगे। अच्छा, तो कल आपका कहने का मतलब है कि कल ज्यादा एक्शन जो है वो पुलिस ने किया बजाय सीआरपीएफ के? एकदम एकदम, पुलिस ने इतना अच्छा काम किया। देखिए, किसी पार्टी को उसने फेवर नहीं किया, बस जो वोट लूटने वाले गुंडे थे ना, उसको सीधा कर दिया। एक एक डंडा। ये लोग नेता कब बना, जब 2011 के बाद ममता दीदी पावर में आई है। ये लोग कभी ऑपोजिशन का पॉलिटिक्स किया ही नहीं। पॉलिटिक्स क्या होता है इन लोगों को पता ही नहीं। गुंडा इसके पास है, पुलिस इसको कुछ नहीं करता है, इसलिए ये लोग गुंडागर्दी करने का इसको मौका मिलता है। जब कल डंडा मिला उनको ना, 11 का बजे के बाद सब लोग घर में घुस गए कि भाई यहाँ पर चोरी नहीं कर सकता है, मस्तानी नहीं चलेगा। बंगाली हिंदूज जग गए हैं। इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन का चांस दिया है, लोग अपने वोट डालेंगे। कोई अगर बीच में आएगा तो उसको उल्टा करके सीधा करने का जो बात अमित शाह जी ने किया था, वो कल कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस ने दिखा दिया।